Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से डील की जरूरत में पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में दावा किया ईरान से डील के बहुत करीब हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर इसी हफ्ते हो सकता है। मुमकिन है मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाएं। वाज़े किया जंगबंदी में तोसी हो सकती है लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप ने दावा किया ईरान आमादा हो चुका, वो जौहरी हथियार नहीं रखेगा, ईरान के साथ मुआहदा करेंगे और ये अच्छी बात होगी। डील नहीं हुई तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक बार फिर बेहतरीन लीडर्स करार दे दिया। I said we were in there for 2 months, and you know what? We're going to have victory very shortly, and against a very tough, smart country. These people were fighters, and I don't want to claim it before the fact, but they have no navy left. 158 ships at the bottom of the sea. 158, think of it. ईरान से जंग नहीं करना चाहते थे लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से करना पड़ी। अब जंग अच्छे तरीके से जल्द खत्म होने जा रही है, जल्द फतह हासिल होने वाली है। अमरीकी सदर का लॉस वेगस में तकरीब से खिताब। वाज़े किया अमरीका के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है और उसे मजीद बेहतर कर रहे हैं। दुनिया की बेहतरीन फौज की वजह से ईरान जंग में जो चाहा वो किया। कहा सऊदी वली अहद ने 2 साल पहले अमरीका को मुर्दाबाद करार दिया लेकिन अब वो $2 ट्रिलियन की सरमायाकारी कर रहे हैं। ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को ज़हीन शख्सियत करार दे दिया। जौहरी प्रोग्राम की वजह से एक कौम के खिलाफ जंग शुरू की गई। ईरान, इराक और शाम में साइंसदानों को कत्ल किया जाता है जबकि दूसरी तरफ सहूनी रियासत आलमी उसूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रही है। क्या दुनिया के कुछ रहनुमाओं के जमीन खत्म हो चुके? ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीका और इसराइल के दोहरे मायरात पर सवालात उठा दिए। ईरान के डेप्यूटी आर्मी चीफ ने दुश्मन को मुज़ाकरात पर मजबूर कर दिया। दुश्मन का मुज़ाकरात की मेज पर आना ईरान की अजीम फतह करार दे दिया। वज़ीर आज़म वफ़द के साथ तुर्किया पहुंच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। अंतालिया में मुलाकात के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद। हाकान फिदान का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म की दोहा में अमीर कतर से बैठक। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमीर कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मुलाकात में मौजूद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तेहरान में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ के साथ भी बैठक। I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire. लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज। अमरीकी सदर ट्रंप ने लेबनानी सदर जोसेफ ऑन और इजरायली वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस आने की दावत भी देंगे। अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक जंगबंदी शराइत के तहत इसराइल का लेबनान में दिफा का हक बरकरार रहेगा। इसराइल अपने दिफा में तमाम जरूरी इकदाम करने का हक महफूज रखेगा। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल ने लेबनान में मुतादिद देहात को निशाने पर रख लिया। लेबनानी फौज का कई हमले रिपोर्ट होने का दावा। जंगबंदी का मतलब इसराइल को नक्लो हरकत की आज़ादी देना नहीं। लेबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का 2 टूक पैगाम।
वाज़ेह किया लेबनान में इजरायली फौज की मौजूदगी मज़ाहबत का हक देती है। हिज़्बुल्लाह के गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइल पर 76 जवाबी हमले, 38 कार्रवाइयाँ लेबनान के अंदर, जबकि 37 हमले इसराइल पर किए गए। ईरान का इजराइल लेबनान जंग बंदी का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने पेशरफ्त को अमरीका से मुआहदे का नतीजा करार दिया। वाज़ेह किया जंग बंदी तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में तयशुदा मुफाहमत का हिस्सा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इजराइल लेबनान जंग बंदी का खैर मकदम। जंग बंदी को मशरिक़ वुस्ता में देरपा इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम करार दिया। यह आर्जी जंग बंदी महज एक वक्फा नहीं बल्कि एक मुस्तकिल हल की बुनियाद बनेगी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में एंटोनियो गुटेरेस का उम्मीद का इजहार। इजराइल से जंगबंदी मुआहदे के बाद लेबनानी शहरी बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकल आया। कौमी परचम उठाया लेबनानियों का खुशी का इजहार। इजराइल और लेबनान जंगबंदी के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी, खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। Madam President, the Strait of Hormuz is an important international shipping route for goods and energy. Pakistan calls for the security of ships and crew members and the swift and safe passage of civilian ships and restoration of normal passage through the strait. ईरान जंग ने सिर्फ खित्ते को नहीं इससे बाहर भी सबको मुतासिर किया। तनाज़े के इब्तिदा से ही पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात की बहाली और जंगबंदी को तरजीह दी। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अपने हुर्मुज़ के तनाज़े पर जनरल असम्बली इजलास में खिताब। अपने हुर्मुज़ में मामूल की बहरी नकलो हरकत की बहाली का मुतालबा। वाज़ेह किया हम आबी गुज़रगाह की मौजूदा सूरत हाल दुनिया भर पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। खबरदार किया अस्करी कशीदगी और रुकावटें बरकरार रहीं तो इंसानी मुश्किलात में इजाफा होगा। आपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी 5वें रोज में दाखिल। अब तक ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले 14 जहाजों को रोका गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तफसीलात जारी कर दी। चीन ईरान को जदीद रडार सिस्टम्स फराहम करने पर गौर कर रहा है। चीनी टेक्नोलॉजी से ईरान की जंगी सलाहियत मजीद बेहतर हो जाएगी। अमरीकी न्यूज चैनल CBS का अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के हवाले से दावा। ईरान के पास अब भी हजारों मिसाइलों और खुदकश ड्रोन्स का जखीरा मौजूद है। अमरीकी फौजी हुकाम का दावा, ईरान के हथियारों का ये जखीरा खित्ते में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के लिए खतरा बन सकते हैं। अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स एडम्स की ईवान नुमाइंदगान की मुसल्लह अफवाज की ज़ेली कमेटी को ब्रीफिंग। ईरान की वजारत तालीम का मुल्क भर के तमाम स्कूल 21 अप्रैल से ऑनलाइन करने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक एजुकेशनल लेवल्स और ग्रेड्स पर फैसला लागू होगा। तमाम स्कूलों में बाकायदा क्लासेस आर्जी तौर पर बंद करके ऑनलाइन तदरीस शुरू की जाएगी। अमरीकी नायब सदर के दौरे इस्लामाबाद पर बनने वाली मीम्स ने अमरीकी अखबार की भी तवज्जो समेट ली। न्यूयॉर्क पोस्ट ने JD Vance पर तफरीही मीम्स को खूब सराहा। मुख्तलिफ सोशल मीडिया सारिफीन की पोस्ट शेयर कर दी। किसी ने लिखा मजाक को रकम में बदला जा सकता तो IMF कर्जे वापस कर चुके होते, तो कोई बोला पाकिस्तान का मीम गेम स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग से ज्यादा मजबूत है। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो का जंग से मुतालिक एक और सख्त बयान। हजरत ईसा ने सुलह करवाने वालों को खुशखबरी सुनाई। मजहब को फौजी, मौशियत, सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने वालों पर अफसोस है। मुकद्दस चीजों को अंधेरे में घसीटने वाले काबिल अफसोस हैं। दुनिया चंद जालिमों के हाथों तबाह हो रही है। पोप लियो का इजहार ख्याल।
वफाकी वजीर तवानाई की पीक आवर्स में लोड शेडिंग पर अवाम से माजरत, बहरान आर्जी करार, ये भी बता दिया मार्केटें जल्द बंद करने का फैसला वापस लिया तो लोड शेडिंग मजीद 5 घंटे बढ़ जाएगी। हरीपुर के हतार इंडस्ट्रियल एरिया में गैस पाइपलाइन में आग भड़क उठने से 8 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। लोधरा में बारात से कबल दुल्हन का ब्यूटी पार्लर में कत्ल, कातिल की लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद खुदकुशी की कोशिश, शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके लांढी में ट्रॉलर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान से गए। एक की शनाख्त 18 साला दानिश के नाम से हुई, दूसरे की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। कराची के इलाके मंगोपीर में पुलिस से मुकाबले के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। FIA की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल कराची में बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब, मुतअद्दिद मुल्ज़िमान गिरफ्तार, दर्जनों पासपोर्ट्स और जाली इमिग्रेशन स्टैंप्स बरामद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, गुल प्लाजा के अतराफ नई सीवरेज लाइनों और शारा उस्मान पर मरम्मती काम का जायजा लिया। अजीमपुरा फ्लाईओवर, शारा फैसल कॉलोनी इंटरचेंज भी गए। इस्लामाबाद में होटल, रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म, टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। शादी हॉल, बैंक्वेट्स और शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक खत्म करना लाजमी करार, नोटिफिकेशन जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 18 से 23 अप्रैल तक वक्फे से आंधी और तूफान के साथ मुसलाधार बारिशों की पेशगोई। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने मुमकिन मौसमी सूरत हाल से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। और कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का दूसरा मरहला, हैदराबाद ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुसलसल छठी शिकस्त के बाद रावलपिंडी की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेटों से हरा दिया।